Hello, Namaskar. To Sigma Study Journal. First of all, I am Arvind Kumar, and I hear most expected question for board CBSE board 2026. And देख बच्चों, हम लोग पहले सबसे पहले हमें जो आप लोग को पता ही होगा, जो बोर्ड की पेपर जो है जो स्टार्ट होने वाले हैं बहुत हमारे नज़दीक आ गए हैं। और हम लोग जो है कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो इंपॉर्टेंट है मैथ का है, उसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव का क्या कर रहे हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सिग्मा स्टडी जोन। वेलकम टू सिग्मा स्टडी जोन। तो हम बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस है, देखते हैं पहले मैथ का। जो ये ना हमारा सबसे पहले यहाँ पे हम सर्कल से लिया गया है। सर्कल यानी डैट मीन्स हम लोग जानते हैं नॉर्मल इसका बेसिक चीज होता है। जो सर्कल होता क्या है, तो सर्कल के बारे में जानते हैं। जो एक सेंटर होता है और ये जैसे ये सर्कल हो गया कर है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल द सेंटर ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल्स इज ओ इफ ए बी इज इक्वल टू 2r एंड ओ पी इज इक्वल टू r देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज। अभी कह रहा है लार्जर सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये रहा जो ये हमारा क्या इस सर्कल का सेंटर है, क्या है ये सेंटर है। अब ये सेंटर कहने का मतलब ये रहा जैसे ये हमारा क्या दे रखा है, क्या है एक स्मॉलर सर्कल है और ये क्या है एक लार्जर सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल है। यानी लार्जर सर्कल है कहने का मतलब ये रहा जैसे ये हमारा क्या है ए है और ये क्या है इसको टच कर रहा है बी को, पी है, क्या है ये पी है। यानी और ए और बी है, ये हमारा क्या है ए है और बी है। अब ये ए बी क्या है एक कॉर्ड है जो इस छोटे वाले सर्कल को कहा पी पे टच कर रहा है, पी पे टच कर रहा है। यानी डेट मीन्स कहने का मतलब ये रहा जो पी जो होगा हमारा क्या होगा, जैसे इस पे अगर लाइन रहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। यानी इस बड़े छोटे वाले सर्कल का डेट मीन्स ये छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, ये एक तरह से ए बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा इसका टेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेंजेंट। यानी टेंजेंट कहने का मतलब ये रहा जो टेंजेंट क्या होता है जब कोई भी सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल क्या करेगा जैसे ये अब इस पॉइंट से इस सेंटर से अगर या सर्कल के कहीं पे भी यानी बाउंड्री को टच करता है, यानी सरकमफेरेंस पे टच करते हुए एक लाइन अगर जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा टेंजेंट कहलाएगा। यानी दैट मींस टेंजेंट कहलाएगा, उसको क्या कहा जाता है स्पर्श रेखाएं कहा जाता है, यानी टेंजेंट। अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे टेंजेंट। अब एक चीज हमने 10th क्लास के थ्योरम में हमने पढ़ चुके होंगे चैप्टर में, जो इस सेंटर से अगर ये सेंटर है, सेंटर से अगर इस पॉइंट से अगर सेंटर से होते हुए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इस पॉइंट को टच कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। ठीक है। अब हम आएंगे क्या जो इस सेंटर से अगर इस पी पे हमारा क्या कर रहा है, अगर कोई पॉइंट कट कर रहा है अगर टच कर रहा है तो इस सेंटर से अगर इस पे यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है यानी दैट मींस तो ये हमारा क्या होता है एक परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होगा इस पे परपेंडिकुलर होगा, यानी इस टेंजेंट पे ये ओपी जो होगा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। तो इसी तरह से हम देखेंगे क्या कर रहा है जो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचिंग द स्मॉलर सर्कल द सेंटर ऑफ द बोथ द सर्कल इज ओ। अब ए बी यानी दैट मींस ये टोटल जो देख रखा है ये हमारा क्या होगा, इसी तरह से ये होगा, इस पे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा जैसे ही ये परपेंडिकुलर होगा तो ये हो गया क्या ओपी, ओपी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। और हम क्या कर रहे हैं इसको अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं इसको ए को ओ से ज्वाइन कर दिए, तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल एक तरह से बन गया ए पी ओ। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम आएंगे क्या, जैसे हम देखते हैं और हमें यहाँ से गिवन क्या है तो हमें ए बी क्या दे रखा है, गिवन है हमें ए बी और ए बी इक्वल क्या है हमारा 2r है, ए बी इक्वल 2r है। और ओपी, ओपी इक्वल क्या दे रखे हैं r गिवन है, ओपी इक्वल क्या है r है। और यानी डेट मींस ओपी क्या हो गया ये एक तरह से रेडियस हो गया। और इसको जब हम क्या करेगा और साथ में अगर ओपी हमारा क्या दे रखा है आर दे रखे हैं और ए बी की लेंथ हमें 2r है। एक चीज हमें और जानते हैं यहाँ से एक थ्योरम और है जो इस सेंटर पे जाते हुए क्या करेगा, सेंटर से होते हुए इस टेंजेंट पे अगर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है और साथ में इसको क्या करेगा अगर ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी डेट मींस और एक अगर ए बी बराबर क्या होगा 2r दे रखा है और ए पी यानी अगर हम AP की लेंथ निकालना चाहेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2r अपॉन का 2 हो जाएगा। यानी 2r अपॉन का 2 कहने का मतलब ये रहा, ये हो गया क्या 2r हो गया अपॉन का क्या होगा 2 होगा। क्यों होगा 2, इसलिए क्योंकि अगर कोई बड़े सर्कल दे रखे हैं अगर इससे कॉर्ड पे अगर हमें क्या ये कॉर्ड ड्रॉ कर दिए और ये क्या हो गया सेंटर हो गया। अब ये सेंटर हो गया तो सेंटर से जैसे ही अगर हम इस पे क्या करेंगे परपेंडिकुलर, फिर हमारा ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड से अगर हम इस पे डाल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा जैसे इसको ना सेंटर से ये क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा, यानी इस कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है सेंटर से जाते हुए लाइन। जैसे ए है ये बी है और इस पे लाइन पे जाएगा तो ये दोनों बाइसेक्ट करेगा, यानी दैट मींस इसके और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ही अगर क्या हो गया बराबर हो गया तो हम अगर अब आएंगे क्या अगर ये बाइसेक्ट करेंगे सेंटर से जाते हुए लाइन को, जैसे ये परपेंडिकुलर होगा तो अब ये दोनों बाइसेक्ट होते हैं। अब ये हम आएंगे क्या इन ट्रायंगल, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, आर हो गया। और अगर ये कैंसिल हो गया तो अब एपी हमारा क्या हो गया, एपी इज इक्वल टू क्या हो गया एपी, ए बी नहीं एपी, एपी इक्वल क्या हो जाएंगे आर हो गया। और ओपी तो हमें गिवन ही था क्या आर था। अब हम आएंगे क्या इन ट्रायंगल ओ ए पी,
ओ ए पी। अब हम अगर ओ ए पी में आते हैं तो हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ए ओ अगर निकालते हैं, यानी हम जानते हैं स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर अब प्लस ए पी का स्क्वायर, यानी ओ ए यानी ए ओ यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। किसका होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर हमें लाना है, यानी दैट मींस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ पी की वैल्यू हमें आर स्क्वायर आर दे रखा था स्क्वायर, और ए पी की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल रखे थे क्या, आर था, आर का स्क्वायर, यानी दिस इंप्लाइज ओ ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, आर, यानी 2r स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर, यानी दैट मींस जैसे ही अगर हम आते हैं यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ पे जो ओ ए स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया क्या, 2r स्क्वायर, और ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, और ये रूट से बाहर आएगा तो यानी रूट 2, और ये हो गया आर हो गया, यानी रूट 2r, यानी दैट मींस ये हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, रूट 2r हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो अब है क्वेश्चन का रहा है क्या, हम इसको द नंबर ऑफ, एक नया क्वेश्चन आया है जो देखते हैं प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हुए होंगे, हमारा क्या है क्लास 10th के लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी, यानी दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा हम बेसिक जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है जो भी हमारे होंगे क्या, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन का टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, और एक चीज और जानते हैं, जब हमारा क्या होगा, किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारा लाई करता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा कभी भी देख लेना, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड करा और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन का टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और इसकी वैल्यू की बात हम कर रहे थे क्या, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी दैट मींस इसकी वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी का, वो जो हमारा 0 to 1 इसी के बीच में क्या करता है, 0 और 1 के बीच में क्या करता है, ये लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, यानी इसकी वैल्यू कोई भी आए तो ये हमारा क्या होगा, जैसे हमारे क्या करेंगे, कुछ वैल्यू हम क्या करते हैं बेसिक देख लेते हैं, जो 3/2, 5/3, 1/3, 1/3, 6/4, अब इसकी वैल्यू हमें 3/2, 5/3, 1/3, 6/4 ये सारे हमें दे रखी है गिवन है। ठीक है, अगर हम 3/2, 5/3, 1/3, 6/4 अगर हम इसको निकालते हैं तो देखते हैं क्या, 3/2, 5/3, 1/3, 6/4, ये वैल्यू देखो तो यहाँ से क्या आ रहा है, जैसे 3/2 करेंगे तो ये 1.5 आएगा, यानी डेसिमल में इसको अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएंगे, 1/5 आएगा, ये 5/3 आएंगे तो ये हमें क्या हो जाएगा, 5/3 का अगर निकालते हैं तो 3 1 3, यानी दैट मींस 1 अगर करेंगे तो 1.6 के अप्रॉक्स में आएंगे, जो क्या होगा वैल्यू 1.3 करेंगे 0.33 आ जाएंगे, यानी इसको करेंगे कैंसिल करने के बाद क्या होगा 3/2, यानी दैट मींस 1.5 है। हमें 1 हमने क्या कहा, यानी 0 से इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 रहता है, यानी 0 या 1 इसके बीच में लाई करता है। अब हम यहाँ पे 3/2 अगर हम कर दिए, 3/2 कर दिए, ये 3/2, ये वैल्यू क्या आया 1.5 आया। अब 1.5 आया, अब ये वैल्यू तो 0 और 1 से ज्यादा है, 1.5 आएगा, ये संभव पॉसिबल ही नहीं है। 5/3 ये भी पॉसिबल नहीं, तो पॉसिबल कौन होगा, यही हमारा 0.33 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब हम जानते हैं क्या, जैसे अब इसकी हमें कह रहा है क्या, टोटल पॉसिबल, यानी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम from this bag is 3/5 then the total number of balls in the bag is। अब इसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स कितना आएगा, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे अब यहाँ से हम आएंगे, जैसे क्वेश्चन कर रहा है जो क्या, जो 3 का यानी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यानी हम यहाँ ना नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ना मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल x। ठीक है, x हमने मान लिया, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल टू x मान लिए। अब हम यहाँ से कर रहा है क्या, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो हमें क्या होगा, रेड बॉल का नंबर कितना आ जाएगा, रेड बॉल, तो रेड बॉल्स का नंबर क्या हो जाएगा, ये हमें x + 10 आएगा, क्यों, क्योंकि बॉल्स इन द इज 10 मोर देन, x + 10 आ जाएगा। अब हमें टोटल यहाँ पे पॉसिबल कितना आ जाएगा, टोटल पॉसिबिलिटी कितना बन सकता है, टोटल पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगे हमें x प्लस का x + 10, यानी दैट मींस 2x + 10 आ जाएंगे। क्लियर, इफ द क्वेश्चन में कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, यानी इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल इज कितना है, रैंडम फ्रॉम दिस बैग इज 3/5, यानी इसका यानी रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी हमें दे रखा है क्या, 3/5 दे रखा है, देन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग इज, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बैग में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू क्या दे रखा है हमें गिवन है 3/5 है,
ओके 3/5 हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या गिवन है 3/5 गिवन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ से देखते क्या है, अगर हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी इवेंट अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल यानी दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितना था, फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम यहां से देखेंगे क्या, रेड बॉल के लिए हमें रेड बॉल के लिए हमें कितना था, रेड बॉल हमारा था क्या x प्लस का 10, फेवरेबल आउटकम्स ये हो गया और पॉसिबल आउटकम्स 2x प्लस 10 हो गया। अब हम आते हैं इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, यानी x अपॉन 10 अपॉन का टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2x प्लस का क्या हो जाएगा, यानी 2x प्लस 10। क्लियर है। अब हम आएंगे क्या, जो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्वेश्चन में हमें गिवन था 3/5, ये दोनों तो इक्वल ही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो 3/5 इक्वल x अपॉन 10 अपॉन का 2x प्लस 10। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस 3 10 3 30 इक्वल 5x प्लस 50। क्लियर। अब हम आएंगे क्या, साइड चेंज करेंगे यानी 6x माइनस 5x इक्वल 50 माइनस 30, यानी 6x क्या हो गया, x इक्वल 50 माइनस 30 क्या हो गया 20। अब हम यहाँ से क्या हो गया, x की वैल्यू 20 आ गया, यानी x हमने माने थे क्या, ब्लैक बॉल माने थे, x की वैल्यू हमारा क्या हो गया 20 आ गया। तो रेड बॉल कितना आ जाएगा, रेड बॉल यानी हमें निकालना था क्या, टोटल नंबर्स कितने आएंगे बॉल्स का, तो टोटल जो आ जाएंगे, टोटल बॉल्स का जो संख्या था वो हमारा आ गया 2x प्लस 10, यानी दैट मीन्स अगर हम यहाँ से करेंगे 2 मल्टीपल x, x की वैल्यू 20 प्लस 10 इक्वल क्या होगा 40 प्लस 10 इक्वल क्या आ जाएंगे 50। यही हो गया आंसर हमारा, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमें हो गए 50 आगे। क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। जो अब ये हमें एक दे रखा है पैरेललोग्राम, ये हमारा क्वेश्चन है, जो इसने हमें क्या दे रखे हैं पैरेललोग्राम और जो है सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, सर्कल से ये अभी हम लेते हैं रिलेटेड क्वेश्चन। कह रहा है क्या, पैरेललोग्राम हैविंग वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो आप लोग ऐसे ही देखे होंगे। ठीक है, यानी दैट मींस अगर हम अब ये क्या कर रहा है, जो 5 सेंटीमीटर इसके साइड्स दे रखे हैं, क्लियर है, 5 सेंटीमीटर अगर साइड्स दे रखे हैं और इसके सारे 5 यानी एक साइड ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, हाँ, और इस पे ना ये क्या है सर्कल, इसके सर्कमस्क्राइब है, यानी दैट मींस के अंदर एक सर्कल हमने डाल दिया है, सर्कमस्क्राइब द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम यानी पेरीमीटर इसका कितना आएगा। क्लियर है। अब ये 5 सेंटीमीटर ये जानते हैं, अगर ए है, बी है, सी है और ये डी है, ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड अगर 5 सेंटीमीटर वन साइड दे रखे हैं तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से, यानी ए बी इक्वल क्या होगा डी सी हो जाएगा, क्या होगा ए बी इक्वल क्या हो जाएंगे डीसी हो जाएंगे। अब ए बी बराबर क्या होगा डीसी हो गया 5 5, ये हमें गिवन है, जैसे ही ये 5 5 गिवन है तो 5 5 अगर हम जैसे करेंगे तो अब हम यहाँ से इसके अंदर क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है जो इसको ना टच कर रहा है, इसके क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं, यानी दैट मींस अगर हम यहाँ से लेंगे अब ये सर्कल दे रखे हैं और इसको टच कर रहे हैं सर्कल सारे साइड्स को, तो अब ये हमारे सर्कल का क्या होगा सेंटर होगा, तो क्या करेंगे अगर इस पे हमें क्या करेंगे एक लाइन डाली सेंटर से, उससे अगर इस पे हमें क्या करेंगे परपेंडिकुलर, क्यों, क्योंकि ए बी बी सी सी डी और ए डी ये सारे इस सर्कल का क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, जैसे ही टेंजेंट हो गया ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, इससे अगर सेंटर से इस लाइन पे अगर हम डाल रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इसको ना सामने वाले साइड को क्या करेंगे, ये इसको दोनों को क्या करेंगे बाइसेक्ट कर देंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह सेम हमारा क्या होगा, ये और ये हमारे क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही अब ये और ये हो गया क्या हो इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब एक्सटर्नल पॉइंट से जो अगर जैसे ही इस पे डाला जाता है तो वो भी हमारा क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, अब ये सेंटर से डालने के बाद अगर ये हमारा क्या हो गया 5 हो गया, तो इसका हाफ हो जाए, टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना था 5 सेंटीमीटर था, कितने थे 5 सेंटीमीटर थे। अब ये क्या करेंगे हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी दैट मींस ये हमारा कितना हो जाएगा 5/2, यानी ये हो गया 2.5 आ गया। अब ये 2.5 हो गया, ये इसी तरह से ये और ये बराबर होंगे तो ये भी हो गया 2.5, और इधर भी ये हमारा 5 सेंटीमीटर था तो ये भी क्या हो गया 2.5 हो गया, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे 2.5 हो जाएंगे, और ये भी क्या हो जाएंगे 2.5 हो जाएंगे, और ये भी 2.5 होगा, और ये हम जैसे यहाँ था तो ये भी हमें हाफ हो जाएंगे 2.5 और 2.5 हो जाएंगे। जब ये सारे करके हम ऐड करेंगे तो ये हमारे टोटल कुल मिला के यहाँ पे 2.5 यानी 5 हो गया। अब ये भी हमारे जब ये 2.5 है तो ये भी 2 यहाँ से आएगा ये 2.5, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से के थ्रू, यानी अब हमारा हो गया ये 5 यानी ये भी 5 हो जाएंगे पूरे, और ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जैसे ही अगर 5 सेंटीमीटर अगर ये हो गया तो अब ये हमारा क्या होगा टोटल, यानी 5 प्लस 5 और साइड को हम ऐड कर देंगे तो 5 क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो गया।
क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये हमें दे रखे एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ तो जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी डेट मीन्स अगर हम यहाँ से निकालते हैं क्या, तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं एचसीएफ एलसीएम एक्स माइनस वाई क्या होगा इक्वल टू, यानी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है क्या, एक्स इक्वल दे रखा है, यानी ए एक्स है ए बी क्यू और वाई गिवन है हमारा ए क्यू बी गिवन है। क्लियर? यानी x इक्वल ए बी क्यू है और y इक्वल ए क्यू बी दे रखे हैं हमें। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है हमें, अगर यानी x की वैल्यू हमें है ए बी क्यू और y इक्वल टू ए क्यू बी। अब हमें HCF निकालते हैं इस दोनों का, HCF ऑफ x और y। अब HCF यानी डेट मीन्स HCF निकालने के लिए इस दोनों में जो कॉमन होगा वही हम लेंगे। तो यानी यहाँ पे ए बी क्यू है ए क्यू बी है, तो इसमें a है यहाँ पे ए क्यू है, तो हमने a कॉमन ले सकते हैं। हाँ, और b देखते हैं हम, इसमें b क्यू है और यहाँ पे b है, तो ये क्या करेंगे b कॉमन ले लेंगे, यानी HCF जो होगा ये हमारा क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा। क्या हो गया? ए बी हो गया। क्लियर है? x इक्वल ए बी क्यू और y इक्वल टू ए क्यू बी। और अब हम यहाँ से HCF आ गए एक्स वाई का ए बी आ गए हमें। क्लियर? अगर हम ए बी निकालेंगे यानी x इक्वल हो गया ये हमारा a और b हो गया। इसी तरह से अब हम आएंगे क्या, एलसीएम ऑफ x और y निकालेंगे। तो इसमें ना हमें क्या करेंगे, इसमें देखते हैं क्या जो हाईएस्ट पावर जो कितना है इसमें a का हाईएस्ट, इस दोनों में हाईएस्ट पावर a का क्या है, a क्यू है और b का क्या है, b लेंगे तो b क्यू है, तो b क्यू हो जाएगा हमारा क्या हो गया, a क्यू और b क्यू हो गया। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा देखिएगा गौर से और इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चल के हमें क्या होगा, इसको इस का क्वेश्चन और सारे हैं इससे हमें रिलेटेड है। और क्वेश्चन लगभग ये हमारा क्या है, पिछले साल ही पूछ रखा है 2025 में, क्योंकि आने इस बार भी जो है आने की HCF और एलसीएम से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो फिक्स ही है, आना ही आना है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा गौर से देखिएगा क्या है, एलसीएम एक्स y इक्वल ए क्यू बी क्यू। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, जैसे हम HCF और LCM तो निकाल लिया, हमें क्वेश्चन में कहा है HCF माइनस LCM यानी x माइनस y क्या होगा इक्वल टू, यानी HCF क्या है, अब इस दोनों का HCF और LCM यहाँ पे माइनस नहीं होगा और यहाँ पे कॉमा होगा x है, यानी HCF और LCM क्या है, x और कॉमा y का क्या होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें HCF और माइनस का क्वेश्चन हमें निकालना क्या है, जो HCF XY माइनस LCM X माइनस Y क्या होगा। तो हम यहाँ से HCF दे रखे हैं क्वेश्चन में क्या, HCF तो AB निकाल लिए थे और यहाँ से हमें फाइंड करना है ये LCM, तो LCM क्या है, AQ और BQ गिवन है। अब इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं हम AB कॉमन है तो A और B तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस का AQ BQ है, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया कॉमन। क्लियर है? अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी A स्क्वायर B स्क्वायर आ गया, 1 माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। क्लियर? अब तो ये हमारा कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे 1 माइनस ए क्यू बी क्यू है और ए बी इंटू 1 माइनस ए बी है, सी ए बी माइनस ए फोर बी फोर है और ए बी इंटू 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी है। तो हम आगे और इसका प्रोसीड करते हैं, देखते हैं जो ए बी इंटू यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक चीज आप लोगों को पता होगा जो ए प्लस, यानी अगर हम यहाँ से लेंगे क्या, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ या ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको मैं 1 प्लस का ए बी और इंटू 1 माइनस ए बी ये लिख सकते हैं। अब ये देख लीजिए अब कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी इंटू 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी, यानी डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं, अब ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से दे रखा है, जो कैलकुलेटिंग मीडियन, यानी द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द, यानी क्लासेज अप टू द मीडियन क्लास, क्लासेज फॉर फॉलोइंग द मीडियन क्लास, क्लासेज अब प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास या ऑल क्लासेज। अब क्या आएगा, हम आप देखते हैं थोड़ा इसमें क्या, जो मीडियन जो हम निकालते हैं ना, तो मीडियन के लिए हमें जो है उसके लिए हमें क्या होगा, जब भी हमें मीडियन का फॉर्मूला आएगा तो मीडियन के लिए हमें एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। मीडियन निकालने के लिए हमें उसमें क्या करना पड़ता है, CF, यानी जब हमें किसी भी, जैसे हम यहाँ से देखते हैं क्या है, जैसे 0 से 10 है, 10 से क्या है 20 है, 20 से क्या है 30 है और 30 से क्या है 40 है। अब ये हमें F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी दे रखा है क्या, 5 है मान लेते हैं, 4 है, 7 है, 3 है। अब हमें यहाँ से एक चीज हम क्लियर करना चाह रहे हैं जो आप लोग को, जो ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन आता क्या है, ये फ्रीक्वेंसी यानी CF कैसे निकालेंगे, तो CF निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, अगर जो ये हमारा क्या होगा, जैसे हम एक चीज और क्लियर करना चाहेंगे इससे पहले, इसको CF निकालने से पहले, अब किसी भी क्वेश्चन में हमें इस लेवल का यानी क्लास इंटरवल हमें दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल, यानी दैट मींस क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल ये दे रखा है हमें और फ्रीक्वेंसी देख रखा है, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना है क्या, यहाँ पे हमें जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो अगर फ्रीक्वेंसी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है या
डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, यानी दैट मींस अगर 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ते चले जा रहा है तो वो ऑलरेडी ना क्वेश्चन में वो हमें सीएफ दे ही रखा होता है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, कभी कभी पेपर में ऐसा कर देता है, पता नहीं चलता है जो वहां पे फ्रीक्वेंसी गिवन है या सीएफ गिवन है। तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग को मैं कहना चाहूंगा, यहां से देखिएगा जब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो, जो क्या अगर ये इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्ट इंक्रीज करते जा रहा है सारा वैल्यू, तो समझ लीजिएगा आप लोग जो ये सीएफ है। अगर नहीं, अगर कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी है। यानी मीडियन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को चेक करना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे। यानी दैट मींस जो वैल्यू हमें दे रखा है, चाहे फ्रीक्वेंसी होगा या सीएफ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा। अब हम आते हैं सीएफ में, आते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो हमें कह रहा है एफ है, तो एफ के लिए यहाँ पे फर्स्ट में हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट का 5 ही होगा। अब क्या करेंगे, इस वाले दोनों वैल्यू को, यानी यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे इस दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 + 5 इक्वल टू क्या होगा, 9 होगा, और इसके सामने लिखेंगे यहाँ से। फिर क्या करेंगे, 7 + 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करना है, 7 और इस दोनों को 9 को ऐड करके फिर यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे, यानी 9 7 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 3 और 16 जो आ जाएगा लास्ट में क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके 90, यही हमारा क्या होगा, सीएफ। तो हम करते क्या है इसमें, जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द, कहां पे, अप टू द मीडियन क्लास, नहीं मीडियन क्लास तक नहीं निकालते हैं, क्लासिंग फॉलोइंग द मीडियन क्लासेज, नहीं क्लासेज, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और क्लासेज प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तक से पहले वाले सारे नंबर को देखिए, यहां तक हम क्या करेंगे, ऐड करके यहां निकाल दिए, यानी दैट मींस ये हमारा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन आएगा, सी आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जो अब एक्स, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन इससे पहले भी थे, हमने कहे थे, ये क्वेश्चन और है, और जो इसी से क्या है रिलेटेड है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सारे जो भी ये क्वेश्चन है अभी, ये भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, 2025 में किसी ना किसी सेट में आया होगा। देखिएगा आप, जो इफ द एलसीएम ऑफ 468, यानी एक्स जो है एक्स, अब ये क्वेश्चन कर रहा है क्या, जो एक्स इज द एलसीएम ऑफ 468 एंड वाई इज द एलसीएम ऑफ 357 एंड पी इज द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, देन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ये कौन वेरीफाई कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्या एक्स का रहा है, एलसीएम किसका है, 468, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी दैट मींस एलसीएम ऑफ 468 निकालते हैं। 468 का एलसीएम वैसे अगर हम निकालना चाह रहे हैं इससे, तो 4 का एलसीएम निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 मल्टीपल का क्या आएगा, 2 मल्टीपल का 2 आएगा, फिर 6 निकालेंगे तो 6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीपल का 3, ऐसे ही निकालते हैं नॉर्मल में, यानी 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। अब यहाँ से कॉमन करेंगे, एलसीएम जो आ जाएगा, हाईएस्ट जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, निकालने के बाद ये एलसीएम कॉमन जो आता है ये पता ही है, यानी यहाँ पे करेंगे 4 2 2, इसको कॉमन ले लेंगे, ये जो कॉमन है सभी आ जाएगा, फिर हमारा 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ गया, फिर जो बचा वहाँ पे लिख लेंगे 3 और 2। नॉर्मल वे में ऐसे ही निकाला जाता है, या नहीं तो जैसे भी निकालते हैं 2 2 3 6, अब इसके एलसीएम 2 2 4 हो गया, 3 12 24 आ जाएंगे, यानी दैट मींस एलसीएम 24। नॉर्मल है, बेसिक है, ये चीज आना चाहिए, क्योंकि अब हम आते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया, 24 आ गया, कितने आ गए, 24 आ गया। अब हम आएंगे किसमें, जो एलसीएम आ गया 24 4, और अब हम इसका भी निकाल लेते हैं, एलसीएम जो निकालेंगे किसका, 357। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम, यानी दैट मींस ये हमारा किसकी वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया, यानी एलसीएम 468, यानी एक्स इक्वल टू 24। अब ये हमें कर है वाई दे रखा है, तो वाई की एलसीएम इसका निकालेंगे, इसी तरह से सारे मल्टीपल हो जाएगा, ये हमारे 5 3 जा 15 और 7 105 आ जाएंगे, क्लियर है। अब x और y की एलसीएम हम निकालिए, अब p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, और p जो है एलसीएम है इसका और इसका, अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी 24 और 105 का, तो ये हमारा आई थिंक ये आ जाएगा हमारा कितना, तो p जो हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा किसका, अब ये हमें 24, यानी 24 x और y, क्वेश्चन में ही कह रहा है क्या, जो p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p जो है एलसीएम है किसका, x और y का, 24 और 105, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब इसका निकालेंगे जैसे, तो ये एलसीएम जो आएगा ये हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, तो निकालेंगे 24 और 105, ये इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, अगर हम करेंगे करना चाहेंगे, नहीं तो आना चाहिए ये हमारा 800 समथिंग कुछ आएंगे, कितना आएगा 800। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 24 और हमें 105 दे रखे हैं, नॉर्मल में निकालेंगे तो अगर हमें क्या हो जाएगा, 3 से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 2 से लगेगा नहीं ये हमारा, तो 24105 और 3 से करेंगे तो 3 8 जा 3 3 जा और 3 5 जा, और फिर हमें आ जाएंगे 85, 5 से तो आएगा, फिर हमें 7 से तो 800 समथिंग आएंगे ये, और 2 से अगर निकालेंगे 4 आ जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 435 आ जाएंगे, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ गया, फिर 35 और फिर 2 से करेंगे 1, ये हो जाएगा 35, और ये 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 2 जा 8 2 जा 24 और 35, यानी 24 और 35 को हम क्या क्या करना है, 24 और 35 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 120, ये 124 और ये हमें थे 3 था,
और 35, ये 120 आ गया, और ये हमें हो गया 72, 04 और 840 आ गया। अब ये हमें ये किसकी वैल्यू आ गया, ये x जो आ गया हमें कितना है 100, ये 24 है। y जो है ये हमें कितना है, y की वैल्यू, ये हमें y की वैल्यू है इसकी है 105 है, और ये हमें किस है यानी p की वैल्यू आ गया कितना 840। तो हम यहाँ से ऑप्शन से चेक करेंगे p जो है 35 मल्टीपल का x, यानी p जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, अब है या नहीं है, यानी p जो है ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा है जो 35 इंटू एक्स, यानी 35 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे 24 से, 35 है क्या है ये 35 मल्टीपल का एक्स की वैल्यू कितना 24 है, सही बात है, यहाँ पे हमें करे हैं 35 और मल्टीपल का क्या करें 20, ये आ गया 840 इसके बराबर, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। ठीक है, आगे हम चलेंगे ही नहीं, आगे हम ऐसे ही करके हम क्या करेंगे निकल जाएंगे। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा और इसके लिए हमें क्या करना है मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर qx + 1 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब ये हमें क्वेश्चन दे रखा है जो अल्फा और बीटा जो है जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसका है px स्क्वायर qx + 1 का है। ठीक है, ये हमें अल्फा और बीटा जो है जीरो दे रखा है ऑलरेडी, हमें किसका दे रखा है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें है क्या px स्क्वायर + qx + 1, यानी दैट मींस अगर हम यहां से क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म होता है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी डेट मींस ए की वैल्यू हमें पी आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ गई क्यू आ गई, और सी की वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएंगे। क्लियर है, और कह रहा है जीरो जो हमें ना अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा। अब अगर हम यहाँ से करेंगे फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब इसके क्वाड अगर किसी का जो जीरो दे रखा है अल्फा बीटा, इसका अल्फा और बीटा ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और उसका जीरो जो है ऑलरेडी हमें दे रखा है क्या 2 अल्फा है और 2 बीटा है, तो हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यू एक्स प्लस 4 क्या आएगा, या एक्स स्क्वायर यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन आएगा इसके, अगर हमें जीरो जो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका 2 अल्फा है 2 बीटा है। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो एक चीज हम जानते हैं क्या, जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होता है सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन का ए होता है। क्लियर है, यहाँ से माइनस बी अपॉन ए यानी दैट मींस बी की वैल्यू तो हमारा क्यू है तो माइनस क्यू अपॉन का ए यानी दैट मींस पी होना चाहिए, और सम ऑफ द यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ये क्या होता है सी अपॉन का ए होता है, तो सी की वैल्यू हमें क्या दे रखा है 1 और ए की वैल्यू क्या है पी ये है। अब हम आते हैं क्या है हमें कह रहा है क्या है जो सम ऑफ द यानी दैट मींस पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकालना है किसके फॉर्म में जीरो दे रखा है एक्स की वैल्यू 2 बाय अल्फा एंड 2 बाय बीटा, तो हमें यहाँ से 2 अपॉन 2 बाय अल्फा ये जीरो दे रखा है और 2 बाय बीटा। क्लियर है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा ये। अब ये करेंगे तो अल्फा और बीटा अगर हमारा करेंगे इसको क्लियर करते हैं तो 2 इंटू क्या आ जाएगा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा, और प्लस का 2 इंटू बीटा करेंगे तो बीटा से कैंसिल हो जाएगा अल्फा आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा अल्फा प्लस का क्या होगा बीटा अपॉन का क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से हमें क्या करते हैं इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी दैट मींस ये जीरो जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, हम इसकी वैल्यू हम रखेंगे, जैसे एक चीज हम जानते हैं क्या जो एक्स स्क्वायर माइनस का हमें क्या दे रखा है जो एक्स स्क्वायर माइनस एक चीज अगर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म का पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर निकालना तो उसका फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है पी ऑफ एक्स निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ से क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम रखना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये हमें आ जाएंगे क्या जो अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो एक्स स्क्वायर पहले हम अल्फा और बीटा की वैल्यू इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो जीरो तो हमें यही दे रखा है तो जीरो के लिए अल्फा एक जीरो दे रखा है 2 अल्फा और एक दे रखा है 2 बीटा, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस एक दे रखे हमें क्या 2 अल्फा और प्लस का 2 बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 2 सम ऑफ द जीरो यानी निकालेंगे तो 2 अपॉन अल्फा इंटू 2 अपॉन बीटा, यानी दैट मींस अब यहाँ से हम अगर निकालना चाह रहे हैं अब सबकी वैल्यू करेंगे क्योंकि 2 बाय अल्फा 2 बाय बीटा की वैल्यू हमें 2 अल्फा इंटू बीटा इसके फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे अगर हम यहाँ से आएंगे प्लस ले लेते हैं हम क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा इंटू एक्स प्लस 2 बाय अल्फा इंटू 2 बाय बीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, देखते हैं हम जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय अल्फा ये अभी हमने जस्ट निकाले थे अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा अपॉन का अल्फा इंटू बीटा होगा प्लस ये 2 to 4 अपॉन का अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। सबकी वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये करेंगे क्या जो एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मालूम था, यहाँ से हमने क्या निकाल रखे थे, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू बाई पी। तो माइनस क्यू बाई पी अगर हम लेते हैं माइनस क्यू बाई पी, और अल्फा इंटू बीटा 1 बाई पी, तो माइनस क्यू बाई पी अपॉन का 1 बाई पी, क्लियर, 4 बाई यानी 1 अपॉन का पी। अब यहाँ से करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 ये क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 2 क्यू बाई पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बाई पी, ये आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ये हो जाएंगे ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या होगा ये मल्टीपल का पी अपॉन 1 हो जाएगा, अब प्लस का ये 4p हो जाएंगे। अब ये करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस पी से पी कैंसिल हो गया 2q, अब प्लस का 4p, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2q अब प्लस का 4p, और ये हमारा क्या था 2, यहाँ से हमने कहीं पे हाँ ये x जो हमने क्या कर दिए, ये x आ जाएंगे, और यहाँ से x आ गया और x आ गया, कौन सा होगा 2, अगर हम इसको लिखना चाह रहे हैं ऑप्शन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2q प्लस का 4p, एक्स स्क्वायर यही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2q प्लस 4p है, यही हमारे हो जाएंगे आंसर, क्लियर है, फर्स्ट ऑप्शन में ही लेके हम चलेंगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये क्वेश्चन दे रखा है क्या, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग बाय 3x, थोड़ा हम चलते हैं क्योंकि जो टाइम थोड़ा लग रहा है ज़्यादा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन है बेस्ड है, और हमें इसको थोड़ा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है, ये हमें दे रखा है, क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल 3, हाँ, और ये जो है ना कहाँ पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है ये वाई एक्सिस, इस गिवन में वाई एक्सिस नहीं, ये क्वेश्चन है द इस गिवन वाई एक्सिस पे कहाँ ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड वाई एक्सिस इस गिवन है, वाई एक्सिस पे कहाँ पे ये कट करेगा, ठीक है, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड वाई एक्सिस का आने का मतलब ये रहा, जैसे अगर हमारा कोई भी पॉइंट अगर क्या कट कर रहा है, जैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस को अगर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो यानी एक्स की वैल्यू 0 होगा और वाई की वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी दैट मींस यहाँ पे कट करेगा, तो यानी क्या होगा 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 इंटू वाई होगा, वाई एक्सिस पे, तो ठीक है 0 इंटू वाई। अब अगर हम यहाँ से लेना चाह रहे हैं क्या, जो कह रहा है जो वाई एक्सिस पे कहाँ कौन सा पॉइंट आ सकता है, तो ठीक है एक्स की अगर हम यहाँ से लेने चाहेंगे तो 3x माइनस, क्वेश्चन है क्या, जो 3x माइनस वाई इक्वल 3 दे रखा है, तो 3x यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, कोऑर्डिनेट अगर हम करेंगे x पे कट करना चाहिए, x एक्सिस पे कहाँ पे जाके कट करेगा, तो यहाँ पे 3 मल्टीपल इक्वेशन में हम क्या करें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, क्या होगा पॉइंट क्या बनेगा 0, और y एक्सिस पे कट करने के लिए 0, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल 3 हो जाएगा, और 3 को 0 माइनस वाई इक्वल 3, और y की वैल्यू क्या हो गया -3, यानी वो पॉइंट कहाँ पे कट करेगा, तो पॉइंट जो आ जाएंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, वो y एक्सिस पे वो y एक्सिस, यानी दैट मींस 0 और y की वैल्यू यहाँ पे -3, कौन सा ऑप्शन होगा, ये -3 है, यानी 0 और -3, 0 -3 ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, द इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f of x 2x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f of x 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इस लेवल का क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, मोर प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन का आने का, यानी दैट मींस या तो यही क्वेश्चन आ सकता है या इससे इसी लेवल का, यानी दैट मींस कोई चेंज कर देंगे डिजिट, या इस तरह का क्वेश्चन पूछने की संभावना है। देखते हैं हम क्या कर रहा है, जो इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी दैट मींस ये हमें f of x इक्वल टू क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का 13x प्लस k इज द, अभी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, f of x की वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, कह रहा है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी इसका जीरोज, यानी एक जीरोज हम मान लेते हैं क्या, लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू हम ना x या x ही मान लेते हैं या अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा मान लेंगे, तो दूसरा सेकंड क्या होगा, सेकंड जीरो क्या हो जाएगा, यानी सेकंड जीरो जो होगा इसका सेकंड जीरो रेसिप्रोकल है, यानी दैट मींस क्या हो जाएगा, यानी इसको अगर हम क्या कर लिए अल्फा मान लिए, क्या मान लिए अल्फा मान लिए, तो सेकंड जीरो जो हो जाएगा ये हमारा क्या होगा रेसिप्रोकल होगा इसका, तो 1 अपॉन अल्फा होगा, क्लियर है। अब कह रहा है इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो देन द वैल्यू ऑफ k इज, इफ 1 0 दिस दे रखा है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं इसका क्या कर रखा है, जैसे अगर हमें इसमें प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द जीरोज, तो हम जानते हैं सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, सम ऑफ द जीरोज यानी दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन का ए होता है, क्या होता है माइनस बी अपॉन का ए, यानी सम ऑफ द जीरोज अगर निकालेंगे सम, इसका सम ऑफ द जीरोज यानी दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और
प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी दैट मींस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन का। तो हम ना यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो आएगा इसको हम 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएंगे इस इक्वेशन से, यहाँ से क्या होगा पोलिनोमियल से 13 क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगा, क्या होगा 13 आएगा, और सी की वैल्यू आएगा क्या आएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऑलरेडी अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू क्या है के है, अपॉन का क्या है ए की वैल्यू 2 है, हाँ या ना, ये क्लियर है। अब इसको हम मान लेते हैं क्या है फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, और हमें यहाँ से दे रखा है क्या, जो एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है, यानी अब जीरो जो हमें अल्फा इंटू बीटा के अपॉन का 2 निकालते हैं, तो हमें जीरो तो हमें ये इस इक्वेशन के लिए के अपॉन 2 था, अब इसका हमें प्रोडक्ट एक जीरो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक जीरो जो है दूसरे जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है, यानी दैट मींस अगर हम यहीं पे देखना चाह रहे हैं तो अल्फा यानी अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जिसका निकालते हैं, अल्फा इंटू अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर प्रोडक्ट यानी बीटा एक दूसरे के 1 अपॉन अल्फा के आ जाएगा ना, बीटा के प्लेस पर 1 अपॉन अल्फा, यानी ये अल्फा अगर हम यहाँ से करेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा किसके बराबर के बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा और डेट मीन्स 1 इक्वल के अपॉन 2, और ये अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो के की जो वैल्यू आ जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा, क्या होगा 2 होगा, और कौन सा ऑप्शन है ये हमारा 2 होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही, आई थिंक सारे में यही ऑप्शन ही आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इफ द रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर द 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, अब हमारा क्या दे रखा है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में जानते होंगे आप लोग, यही होता है सर्कल के अंदर सर्कल हो और जिसका क्या हो सेंटर एक ही हो, सेंटर इसका भी सेंटर ये है इस छोटे वाले सर्कल का और ये बड़े वाले का भी, यानी दैट मींस एक का रेडियस दे रखा है, छोटे सर्कल का दे रखा है क्या 4 सेंटीमीटर गिवन है, और बड़े सर्कल का यानी दे रखे हैं हमें रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर गिवन है, यानी ये हमारा क्या होगा 5 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर। अब हमें क्या है जो कह रहा है, if the radii of the two concentric circles are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of the chord of larger circle, यानी length of the chord of larger circle touches the smaller circle। अब ये हमारे दे रखा है क्या, जो ये जो इसके जो कॉर्ड है इस सर्कल के, यानी दैट मींस लार्जर सर्कल के कॉर्ड है, छोटे सर्कल को क्या कर रहे हैं स्मॉल सर्कल को वो टच कर रहा है, यानी दैट मींस यही हो गया सेम आ गया, ये हमारा पॉइंट ऑफ क्या होगा, इस पे जो अगर टच करेंगे तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा पी, और ये हमें क्या हो जाएगा इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हमने पहले पिछले इसमें क्वेश्चन में सर्कल में बता चुके हैं। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना देगा, तो अब यहाँ से हम देखते हैं पी की वैल्यू, यानी दैट मींस अगर हम इसको पी मानते हैं वो मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं क्या आर मान लेते हैं, तो हम यहाँ से ना ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आरपी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आरपी की वैल्यू यानी पी आर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया पी आर स्क्वायर इक्वल हो जाएंगे ये हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा ये ओपी का स्क्वायर होंगे, क्या होंगे ओपी का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से हमें ओ आर का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो यानी दैट मींस 5 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस 16, ये करेंगे तो ये हो गया 25 माइनस 16 9 आ जाएंगे, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी पी आर की वैल्यू करेंगे √9 इक्वल 3 आ गया, क्लियर है। अब ये अगर हमें क्या हो जाएंगे 3 हो गए, तो हमें पी आर की लेंथ आ गया कितना 3 ना हमें निकालना किसका है पी आर है, अगर हमारा यहाँ से अगर क्या है आर पी और इसको हम मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, तो पी क्यू की वैल्यू यानी दैट मींस क्या हो जाएगा आर पी, और ये दोनों बाइसेक्ट करेगा ये तो पता ही है, यानी 3 और 3 है तो ये भी क्या होगा 3 हो गया, तो आर पी अगर हम पी क्यू की लेंथ निकालना चाहेंगे ये पूरे कॉर्ड की, यानी दैट मींस इस बड़े वाले सर्कल का बिगर सर्कल का अगर हम क्या इसका कॉर्ड निकालेंगे तो पी आर यानी क्यू आर पी आर नहीं क्या करेंगे इसको हमें मानना पड़ेगा क्यू आर की लेंथ जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा आर पी प्लस का पी क्यू इक्वल 3 + 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन हमारा बी है, ठीक है ओके समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी व्हिच द लाइज ऑन द ए बी प्रोड्यूस्ड such that AC is equal to 2BC where coordinates of point A and B are the -1 and 6, इसको हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है 2 क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमारा क्या रहा है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C which lies on the line AB, क्या कर रहा है जैसे एक लाइन हमें दे रखे हैं, एक लाइन गिवन है जिसमें ये दे रखा है यहाँ पे ये बी गिवन है और सी को यहाँ तक लाया गया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं क्या जो ये हमें ये -1 है और 7 है, और बी जो है दे रखे हमें क्या है 4 है और -3 है। अब इसका हमें क्या करना है निकालना है वैल्यू, अब ए बी बराबर दे रखा है यानी ए सी जो दे रखे है ट्वाइस ऑफ बी सी है, यानी ट्वाइस ऑफ बी सी है, यानी दैट मींस ये बी जो होगा क्या होगा मिड पॉइंट हो जाएगा ये, यानी ए सी जो दे रखे हैं ये हमारा क्या है ट्वाइस ऑफ बी सी गिवन है, यानी ए सी जो है ये हमारा ट्वाइस ऑफ बी सी है, तो बी सी के 2 टाइम्स है ए सी, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बी जो होगा क्या होगा, यानी सिंस बी कह सकते हैं सिंस बी इज द मिड पॉइंट, क्लियर।
नेक्स्ट में आते हैं, आप देखते हैं हम एक चीज जानते हैं, जो जब दो कोऑर्डिनेट्स 2 पॉइंट्स दे रखा है, एक लाइन का दे रखे हैं और उसको अगर मिड पॉइंट है, तो उसके लिए अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं इसका, यानी बी का कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालने चाह रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट यानी मिड पॉइंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स इंटू वाई, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 दे रखे हैं, तो ये होता है x1 प्लस का x2 अपॉन का 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का 2। ये आप लोग को पता होगा। क्लियर है। मिड पॉइंट्स निकालने के लिए जो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, उसके अगर मिड पॉइंट्स निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी x1 प्लस x2 अपॉन का 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का 2। क्लियर है। अब हम आते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल देंगे इसका, क्या करेंगे, जैसे इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है b का कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहाँ पे c का करेंगे तो यहाँ पे -1 और प्लस का क्या हो जाएगा, -1 प्लस x अपॉन का 2 और इक्वल किसके हो जाएंगे, इस 4 के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाह रहे हैं इसी तरह से इसमें आ जाएंगे क्या, 7 प्लस वाई अपॉन का 2 इक्वल क्या हो जाएगा, -3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो -1 प्लस एक्स इक्वल टू 4 2 जा 8 और ये हो जाएंगे x इक्वल क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा सीधा 9 आ जाएगा और y यहाँ से करेंगे 7 प्लस का y अपॉन का 2 इक्वल -3, सॉरी इसको करते हैं हम, अपॉन का क्या है 2 है और 7 प्लस वाई -6, वाई इक्वल क्या होगा -6 और साइड जाएगा तो -7 इक्वल टू -13, वाई इक्वल टू -13। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा, यानी 9 और -13 आ जाएंगे, -13। क्लियर है। सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी इक्वल क्या हो जाएगा 9 और -13। दैट्स ऑल। क्लियर। सी का ये कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट हो गए, अब यहीं पे हमारा एंड था। आप लोग देख रहे हैं सिग्मा स्टडी जोन और यही हमारा था आज के लिए। आज तक हम यही स्टार्ट करते हैं या खत्म कर रहे हैं। आज पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा, जितने भी थे लगभग हमारे 12-13 क्वेश्चन अप्रॉक्स में था और इन लोगों को इसको आज हम बैच को यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास को आज के लिए यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।